नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। जैसा कि देख सकते हैं, आज मैं मौजूद हूं जमुई के नेचर विलेज संस्था में। और आपको बता दें कि यह संस्था जो है विगत पिछले कई सालों से सामाजिक कार्य करते आ रही है। और इसके साथ जो महिलाएं कभी बीड़ी बनाया करती थी उनको आज यहाँ पर जोड़ा गया, उन महिलाओं को, और उनके द्वारा जो है यहाँ पर नेचुरल तरीके से अबीर गुलाल होली के मौके पर बनाया जाता है। इसके साथ ही मसाले का उत्पादन यहाँ पर होता है जो पूरी तरह से नेचुरल होता है। आज हम नेचर विलेज में हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं कि इस बार होली में किन किन रंगों को यहाँ पर तैयार किया गया है। और आपको बता दें कि इनके संस्थापक निर्भय प्रताप जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इस होली में विशेष तौर पर इन्होंने क्या क्या प्रोडक्शन किया है और क्या खासियत है इनके द्वारा बनाए गए हर्बल गुलाल का। सर, कौन कौन चीज़ों का आप इस बार जो है प्रोडक्शन किया है जो हर्बल है होली के मौके पर? किन किन चीज़ों का आपने ये हर्बल गुलाल नेचर दीदी के द्वारा बनाया हुआ है। जो महिलाएं पहले बीड़ी उद्योग से जुड़ी हुई थी, आज वही हाथ हर्बल गुलाल घंटों मेहनत करके ये बनाता है। क्योंकि इसको प्रोडक्ट को बनाने में, एक प्रोडक्ट बनाने में मतलब जो तैयारी होता है 2 दिन का लगता है। तो ये आप देख सकते हैं गेंदे का फूल से बना हुआ है, ये पालक पत्ता से बना हुआ है जो ये कलर है, ये संतरे से बना हुआ है, ये बीट रूट चुकंदर से बना है। इसमें जो सामग्री लगा है वो अरारोट लगा है, और बाकी जो मैंने बताया कि गेंदे फूल, चुकंदर, बीट रूट, आपका पालक पत्ता, इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ। फ्रेगरेंस के नाम पे मात्र लेमन ग्रास और रोज़ वाटर डाला गया है। तो बहुत ही वैसा चीज़ें हैं जो आपको शरीर को, आपके आँख को, आपके किसी भी अंग को नुकसान नहीं पहुँचा। पूरी तरह से जो आपका जो गुलाल है, जो विगत 3 साल से आप इसका निर्माण कर रहे हैं, हर्बल तरीके से करते हैं। हाँ। मतलब कोई तरह का केमिकल इसमें यूज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। और पिछले बार के अपेक्षा इस बार आपकी पैकिंग भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। बहुत तो देखने में भी ये काफ़ी ड्यूरेबल भी है। पिछला बार तो बहुत प्लास्टिक में पैकिंग किया गया था किसी तरह से, इस बार बहुत ही खूबसूरत है। तो क्या टारगेट है, कितना प्रोडक्शन इस बार आपका हो रहा है? जैसे पहला बार 2024 में हम लोग जो हर्बल गुलाल बनाए थे उससे मात्र 6 क्विंटल का उत्पादन हुआ था। 2025 में ये 40 क्विंटल हुआ, और इस बार फिर हम लोगों ने 25% की बढ़ोतरी किया है और 50 क्विंटल का उत्पादन किया है। और ये जमुई के साथ साथ 3 जिला में और भी ये गया है। लखीसराय में गया है, हजारीबाग में गया है, और आपका देवघर में गया है। आपका तो लगातार जब से आप हर्बल गुलाल बना रहे हैं, लगातार देखा जाता है मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है। तो इस बार क्या लग रहा है? कई लोग जैसा आपका डिमांड होता है उसके हिसाब से देखा जाता है। प्यार है, स्नेह है, आप लोग के द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया है। लोग भी नेचर विलेज से काफ़ी जुड़ाव और लगाव महसूस करते हैं। उसी का नतीजा है कि शॉर्टेज हो जाता है। नहीं तो मार्केट में अपने आप को, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, वहाँ तक पहुँचाना आसान काम नहीं है। और ये नेचर दीदी के मेहनत को सम्मान लोग देते हैं, प्यार देते हैं, और ये हम लोग अपने आप को इसी को सफल मानते हैं। सर, अभी लगभग कितने नेचर दीदी आपके साथ अभी जुड़ी हुई हैं? कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है आपके इस पहल से? जैसे इस उद्योग में अस्थायी रूप से है, 2.5 से 3 महीने का ये प्रोजेक्ट होता है, और इसमें 35 महिलाएं काम कर रही हैं। अभी आज लास्ट द एंड है, इसलिए मात्र 10-12 लोग बचे हुए हैं। और ये इस उद्योग में जो मसाला उद्योग है, इसमें टोटल नेचर दीदी और जो अन्य सहयोगी हैं नेचर भैया के रूप में, वो लोग टोटल 22 हैं। उसमें मैनेजमेंट का टीम है, ऑपरेशन का टीम है, और प्रोडक्शन और सेल्समैन, ये 4 टीम लगी हुई है। और ये 5 तरह का मसाला का उत्पादन ये लोग कर रहे हैं। और समय के साथ आप देख रहे हैं, पहले छोटा पैक केवल आता था, उसके बाद ये 200 ग्राम का बढ़ा, फिर 500 ग्राम का बढ़ा, और अभी बहुत सारे जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए, या आपके जो बड़े बड़े खुदरा विक्रेता हो गए, या स्कूल विद्यालय हो गया, उन लोगों के लिए 5 kg का भी पैकिंग चालू हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा सफलता हम लोग देखते हैं कि इसका स्वरूप लोगों के जैसे से प्यार मिल रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो मार्केट में देखिए मसाला उद्योग में काफ़ी कंपटीशन है, और आप जो है एक संस्था के तहत कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं। मतलब कहा जाए, एक तरह से देखा जाए कि जो महिलाएं हैं कभी बीड़ी बनाया करती थी, उनके लिए आप काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार दे रहे हैं। और जो मसाला का जो उत्पादन कर रहे हैं, मसाला की क्वालिटी भी आपकी अच्छी है। इन कई जगह कहा जाता है कि इसमें कलर नहीं है, कलर नहीं आता है, जो कमर्शियल रूप से देखा जाता है। तो कमर्शलाइज तो आपने किया नहीं है। तो क्या इस तरह की चुनौती आती है मार्केट में कि आपके मसाला को देख के लोग कहते हैं इसमें कलर नहीं है, कुछ है? हाँ, बहुत अच्छा फीडबैक आता है, बहुत अच्छा लगता है जब उनके किचन का सदस्य बनता है इंग्रेडिएंट के रूप में ये मसाला, और उसके बाद दोबारा वो लोग डिमांड करते हैं फीडबैक के रूप में। जब हम लोग को फीडबैक मिलता है अन्य माध्यम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट है, ये प्रॉफिट के लिए इसको हम लोगों ने जनरेट नहीं किया है। तो
इसका एक ही उद्देश्य है कि स्वच्छ और सुंदर, मतलब स्वच्छ तरीके से मसाला को हम लोग यहाँ तक लोगों तक पहुँचाए और उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, उनके परिवार को और साथ साथ रोजगार मिले, और हर्बल गुलाल को जो होली खेले या जो लोग खाए सब बेनिफिशियरी ही, मतलब विन विन सिचुएशन सबके लिए हो। देख सकते हैं ये जो है इनका जो नेचर विलेज के द्वारा जो मसाला तैयार किया जाता है, ये एक तरह से यहीं पे प्रोडक्शन होता है। आप देख सकते हैं ये क्वालिटी है, ये मिर्च है, इसके साथ ही ये जो मशीनें हैं इससे मसाला की पैकेजिंग और यहाँ पर निर्माण होता है। और कहा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से हाइजीन तरीके से जो है मसाला का भी निर्माण किया जाता है। सर क्या क्या मशीनें हैं, किस तरह से आप लोग इसका प्रोडक्शन? जैसे सबसे पहले तो ये है कि इसमें मॉइस्चर निकाला जाता है, इसमें रोस्टिंग किया जाता है ताकि थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हटा दिया जाए, और इसके बाद सीधे ये ग्राइंडिंग के लिए जाता है। ग्राइंडिंग के बाद इसमें पैकिंग के लिए आता है, वैक्यूम के साथ, वैक्यूम वाला है, डायरेक्ट वहाँ पर यहाँ से डालेंगे आप, वहाँ तक जाएगा और पैकिंग होगा। उसके बाद ये जो रैपर है, ये रैपर उस मशीन में जाकर के प्रिंटिंग का काम करता है, जो बैच बैच का जो सिस्टम है उसको किया जाता है और प्रिंटिंग होकर के इसमें पैकिंग होता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से सेल्समैन के तरफ, मतलब दुकान तक। अच्छा, पैकिंग में देखा जाता है जो कई सारी कंपनियां हैं कि प्रोडक्ट खराब ना हो उसके लिए कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज़ करता है, तो क्या उस तरह का तो ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। मसाला का जो ड्यूरेशन होता है एक्सपायरी का वो भी अच्छा होता है। हम लोग ऐसा कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं यूज करते, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये खुला रहता है, पब्लिक ट्रस्ट है, लोगों के द्वारा बनाया हुआ है, ये संस्था है, मटिया के लोग हैं, तो हरदम कोई ना कोई आना जाना लगा रहता है। कोई क्लोज्ड मतलब कैंपस में इसकी प्रोडक्शन नहीं होती है, ना होगी, क्योंकि इसका उद्देश्य नहीं है कि बिजनेस करना और आर्थिक लाभ लेना। इसका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को इसका सोच को आगे बढ़ाना, ताकि आप भी उद्यमी बने। आप उद्यमी बनेंगे तो ना केवल आपका पैर मजबूत होगा, आपका परिवार मजबूत होगा, और आपके परिवार के साथ साथ आपका गांव, समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। तो वही उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे सर क्या योजना है और नेचर विलेज में आपकी? नेचर विलेज में सबसे पहले तो इसको मजबूत करना है और इसकी दायरा को बढ़ाना है। हम लोग का टारगेट है कि 2027 तक पूरे बिहार के हर ज़िले में हम लोग इसको पहुंचाएं। ये हम लोग का प्राइम टारगेट है और उम्मीद है कि ये सफल होगा। जैसा कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ नेचर विलेज के संस्थापक निर्भय प्रताप सिंह जी, और अपने पूरी फैक्ट्री का सैर किया। और इस बार इनके द्वारा जो है हर्बल गुलाल का होली में लगातार विगत 3 सालों से हर्बल गुलाल का इनके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, और इस बार फिर एक बार होली में पूरी तरह से हर्बल तरीके से निर्मित गुलाल का उत्पादन किया गया, जो जमुई और आसपास के ज़िले के स्थानीय बाज़ार में उपलब्ध है।